हेलो लर्नर्स, ज्योग्राफी टाइम पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी बाय अल्फ्रेड वेगनर। ये जर्मन मीटरोलॉजिस्ट थे, बोल सकते हैं जलवायु वेता थे। इन्होंने अपना मौसम से रिलेटेड जो है जानकारी के लिए थ्योरी लिखी थी। इनकी जो कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है, इसको शिफ्टिंग ऑफ कंटिनेंट्स भी बोला जाता है। मतलब इनके कॉन्सेप्ट को, कंटिनेंटल ड्रिफ्ट को शिफ्टिंग मतलब जी पलायन हुआ है, मतलब कंटिनेंट का, इस नाम से जाना जाता है। इन्होंने जो अपना ये कॉन्सेप्ट दिया था, ये दिया था 1912 में। वेट अ मिनट, ये 1912 में दिया था। इन्होंने अपना कॉन्सेप्ट दिया था डिस्प्लेसमेंट ऑफ कंटिनेंट का। इनका जो टाइम पीरियड माना जाता है, क्योंकि 1912 में इन्होंने दे दिया था आफ्टर टेलर। इनका जो ये थ्योरी थी, ये डिस्कस हुई थी, जो टाइम ड्यूरेशन थी इनकी 1915 से 1920 के बीच इनका उसका थ्योरी पर डिस्कशन हुआ। उस टाइम पे जब इन्होंने अपनी थ्योरी दी थी तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कंटिन्यू था, तो जिस वजह से इनकी जो ये थ्योरी थी वो पॉपुलर नहीं हो पाई थी, क्योंकि इन्होंने इनसे जो पहले थी, टेलर की थी, उन्होंने भी ड्रिफ्टिंग का कॉन्सेप्ट दिया था। इनसे जितनी भी पहले आई थी वो कॉन्ट्रिक्शन वाली थी, कि संकुचन वाली जितनी भी चीज़ें होती हैं, कि संकुचन की वजह से महाद्वीप या महासागर का पलायन हुआ है या बने हैं हमारे महासागर, ये हुआ है। 1924 में इनकी जो थ्योरी है उसका जो है, ये क्योंकि ये जर्मन थे, इन्होंने जो अपनी थ्योरी दी थी स्टार्टिंग में जर्मन लैंग्वेज में दी थी, लेकिन जर्मन लैंग्वेज को कोई जान नहीं, मतलब इतना अच्छे से कोई जान नहीं पाया। लेकिन जब इनकी 1924 में ट्रांसलेशन हुआ इनकी थ्योरी का जर्मन से इंग्लिश में, तो इस जो इनका ये थ्योरी है, इसने एक तरह से डिस्कस हुई, लोग इसके बारे में जानने लगे, तो ये पॉपुलर हुई देन। वैगनर ने क्लेम किया दैट अर्थ मस्ट हैव बीन वंस बीन अ सिंगल सुपर कंटिनेंट बिफोर फ्रेगमेंटेड। इन्होंने कहा था कि जैसे आज के टाइम में अर्थ विभिन्न प्रायद्वीपीय या मतलब महासागर या और बहुत सारे हमारे कंटिनेंट एरिया में डिवीज़न है, जैसे कि हमारे 7 कंटिनेंट्स हैं, इनमें डिवीज़न है। इससे पहले हमारी जो अर्थ हुआ करती थी वो थी सुपर कंटिनेंट, सिंगल सुपर कंटिनेंट, एक वो हुआ करता था जिसको बोला जाता था पेंजिया, जिसको इन्होंने क्या नाम दिया था, पेंजिया। और एक होता था हमारा जो ये पेंजिया सराउंडिंग था, हमारा सागर था, पेंथालासा सागर, जिसे हम सुपर कंटिनेंट के चारों तरफ जो पाए जाने वाला ओशियन, सुपर ओशियन भी बोल सकते हैं। देन इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया कि इनका जो ये पेंजिया था, जिसको ये कंटिनेंट, सुपर कंटिनेंट बोला है इन्होंने, ये टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा, ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हो गया, जिसका एक पार्ट था लॉरेसिया, दूसरा था गोंडवाना लैंड। जो हमारा नॉर्थ पार्ट था वो था हमारा लॉरेसिया, और साउथ पार्ट था वो है हमारा गोंडवाना लैंड। इसके आगे इन्होंने जो बोला, इन्होंने ये वाली चीज़ आज भी मतलब प्रेजेंट में अपनी थ्योरी में ये है बोली है कि आज भी कंटिनेंट्स फ्लोटिंग कर रहे हैं, कॉन्स्टेंटली उनका ड्रिफ्ट हो रहा है अर्थ सरफेस का। इवन कुछ एग्जाम्पल भी आगे हम पढ़ेंगे। स्टेजेस ऑफ कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, यूजुअली इनकी 5 स्टेज हैं, 1 बाय 1 पढ़ते हैं। फर्स्ट स्टेज, जो हमारी फर्स्ट स्टेज है कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की बाय वैगनर की, इसमें इन्होंने कहा था कि जो हमारी ये है पेंजिया है, जिसे हम सुपर कंटिनेंट बोलते हैं, ये इन्होंने बताया था कि पेंथालासा मेगा ओशियन, या हम बोल सकते हैं सुपर ओशियन से ये क्या था, सराउंडेड था। जो ये टाइम ड्यूरेशन लिया था, इन्होंने लिया था कार्बोनिफेरस पीरियड लिया था, जो इनका टाइम था वो था कार्बोनिफेरस पीरियड था। इसके बाद इन्होंने सेकंड, उस टाइम पे कार्बोनिफेरस पीरियड में ये क्या था, सिर्फ सिंगल पेंजिया था। इसके बाद क्या हुआ, सेकंड स्टेज आई, जिसमें हमारा जुरेसिक पीरियड में बोलते हैं कि 200
मिलियंस ईयर एगो जो सुपर कंटिनेंट हमारा पेंजिया था ये स्प्लिट होना स्टार्ट हो गया। ये दो पार्ट्स में ब्रोकन होने दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। वन इज लॉरेशिया एंड सेकेंड वन इज गोंडवाना लैंड। जो सिक्वेंसली लॉरेशिया जो था वो नॉर्थ पार्ट में था और गोंडवाना हमारा सदर्न पार्ट में था। ये मैप है, ये रहा हमारे स्टार्टिंग में ये हमारा क्या है पेंजिया जो पेंथालासा सागर के चारों तरफ है इसके पेंथालासा। सेकंड स्टेज में हमारा थोड़ा डिफरेंस होने लग गया, ये थोड़ा अलग होने लग गया, अभी पूरा अलग नहीं हुआ। लॉरेशिया ऊपर बन गया और गोंडवाना नीचे की तरफ हो गया। थर्ड स्टेज है हमारी, ये थोड़े और फ्रेगमेंटेड होने लगे बाकी इनसे अलग, जैसे ये यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ये अंटार्कटिका वाले पार्ट। क्रेटेशियस युग में ये फॉर्मेशन जो आज के टाइम के थोड़े वो हैं उनके फॉर्मेशन थोड़ी बनने लगी थी हमारी। अफ्रीका वगैरह ये क्या है सेपरेट हो गए थे और आज ये प्रेजेंट डे में आप देख सकते हो के समय पे। ठीक है, थर्ड स्टेज हमारी वो उसमें 5 स्टेज आप पढ़ चुके हो पीछे पिक्चर में। यहाँ पे थर्ड स्टेज इन्होंने कहा था कि जो थर्ड स्टेज है हमारी इसमें इन्होंने 33C का बताया है कि इसमें 33C का निर्माण हुआ था। वो कैसे हुआ था कि हमारा जब लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड ये क्या है ड्रिफ्ट हुए एक दूसरे से अलग हुए तो इनके जो बीच में गैप था जहाँ पे हमारा इंडियन ओशियन बना बाद में 33C बीच में आया, मतलब गैप से इनके 33C बना, बाद में यही इंडियन ओशियन बना 33C जाकर। फोर्थ स्टेज है इनकी, इसके फोर्थ स्टेज ये 100 मिलियन ईयर्स एगो की है। जो हमारा नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका इनका ड्रिफ्टिंग हुआ ये क्या है वेस्टवर्ड हुआ इनके रिजल्ट से जो इनका वेस्टवर्ड ड्रिफ्टिंग हुई हमारी नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, इनकी ड्रिफ्टिंग की वजह से हमारा क्या बना अटलांटिक ओशियन और इधर हमारे रॉकीज और एंडीज पर्वत का निर्माण हुआ। फिफ्थ स्टेज इसमें इन्होंने इसको माउंटेन बिल्डिंग स्टेज भी कहा है। इसमें ज़्यादातर जितने भी हमारे माउंटेन हैं इन सभी का क्या है इन्होंने निर्माण बताया है। जो हमारे हिमालय है नोट पॉइंट है यहाँ पे नोट कर लेना। द हिमालयाज एंड आल्प्स वर कंस्ट्रक्टेड बाय द फोल्डिंग ऑफ टेथिस। जैसे मैंने बताया जो हमारा टेथिस है इसके डिपॉजिट से ही हमारे हिमालय और आल्प्स का निर्माण हुआ है। क्योंकि ये हमारा बीच में यहाँ पे प्रायद्वीपीय भारत जब ऊपर जाके यूरोपियन प्लेट से टकराया क्योंकि इसने ड्रिफ्ट किया तो तब हमारे जितना भी टेथिस में जितना भी मटीरियल डिपॉजिट था वो उबार लेके तब हिमालयाज का निर्माण हुआ। ये अलग चैप्टर है, नेक्स्ट कभी भी टाइम मिलेगा तो आपको करा दिया जाएगा। वैगनर ने भी टेलर की तरह इन्होंने भी 2 ही फोर्स बताए थे, मतलब 2 मूवमेंट बताए थे। एक इक्वेटरवर्ड था हमारा जो भूमध्य रेखा की तरफ था, दूसरा था हमारा वेस्टवर्ड पश्चिम की ओर। इक्वेटरवर्ड मूवमेंट का जो रीज़न था कि ये द कंटिनेंट ड्रिफ्ट वाज इक्वेटरवर्ड ड्यू टू कॉम्बिनेशन। इन्होंने कई फोर्स बताए। एक तो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स था गुरुत्वाकर्षण बल, पोलर फ्लिंग फोर्स था और एक था हमारा बायंसी फोर्स। इन्होंने 3 फोर्स को बताया कि इक्वेटरवर्ड जो मूवमेंट हुआ ये इन तीन फोर्स का कॉम्बिनेशन की वजह से हुआ था। क्योंकि हमारी जो अर्थ है वो क्या है पूरी राउंड शेप में ना होके बल्स टाइप में इस तरह से ऐसे ऐसे लाइक दिस। ठीक है, ये ऐसे ऐसे उभार है इस पे इक्वेटर की तरफ। जो हमारा नोट वाली बात है ये नोट कीजिए। पोलर फिलिंग फोर्स इज अ कॉजिंग बाय एन इंक्रीजिंग इन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फ्रॉम द पोल टुवर्ड्स द इक्वेटर। जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है कहाँ से पोल की तरफ से किसकी तरफ लगा इक्वेटर की तरफ। तो ये पोलर फिलिंग फोर्स होता है कि पोलर मतलब जो हमारा पहले तो ये समझो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये होता है कि अपनी जितनी भी अपने राउंड शेप में घूमते हुए चीज़ों को बाहर की तरफ फेंकता है। ये पोलर फ्लिंग फोर्स यही है कि पोल की तरफ से हमारे जितने भी कंटिनेंट है वो किस तरफ आ रहे थे इक्वेटर की तरफ। उसने मतलब फेंकना तो नहीं कहेंगे लेकिन पलायन हुआ हमारे जो कंटिनेंट का। तो ये पोलर फ्लिंग फोर्स वर्क किया है यहाँ पे। और
और सेकेंड वन इज़ वेस्टवर्ड, जो हमारा वेस्टवर्ड मूवमेंट था कंटिनेंट्स का, इसका इन्होंने कॉज दिया टाइडल करंट कोज बाई, लेकिन इन्होंने टाइडल जो करंट्स दिया, ज्वारीय जो हमारी करंट्स हैं, इनको रीज़न बताया, लेकिन ये जो टाइडल करंट्स थी ये किसके थ्रू, अर्थ रोटेशन के थ्रू, जो अपने आप में एक रॉन्ग ही बात हो गई, क्योंकि अर्थ की रोटेशन की वजह से टाइडल फोर्स नहीं होता। टाइडल का जो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स होता है मून और सन का, तभी ये होता है। लेकिन इन्होंने क्या बोल दिया कि ये टाइडल जो करंट्स हैं इनकी वजह से वेस्टवर्ड मूवमेंट हुआ है, जो अर्थ के रोटेशन के कारण होती हैं टाइडल करंट्स। However, these two factors were eventually discussed to be insufficient reason for continent drift, which considers a criticism। अपने आप ही इसका क्या है, आलोचना की जाएगी, जो इन्होंने ये जो फोर्स की रीज़न बता दिया, रीज़न इन्होंने अर्थ रोटेशन कहा है। इन्होंने अपने सिद्धांत को प्रूव करने के लिए बहुत सारे एविडेंस भी दिए, जिसमें हमारे नंबर 1 है मैचिंग ऑफ कंटिनेंट्स। जो हमारे कंटिनेंट्स हैं वो इस तरह से फिट हो जाते हैं कि ये साबित करते हैं कि ये पहले क्या है, जुड़े हुए थे। चलो इन्हें लाइन वाइज पढ़ लेते हैं। दूसरा है हमारा जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, फिर थर्ड है पर्मोकार्बोनिफेरस ग्लेशिएशंस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स, पैलियोक्लाइमेटिक एविडेंस, बायोलॉजिकल एविडेंस। नेक्स्ट इन्हें 1 बाय 1 ब्रीफली पढ़ेंगे। फर्स्ट है हमारा द मैचिंग ऑफ कंटिनेंट, जिक्सा फिट भी बोला जाता है इसको। इसमें है हमारा जो साउथ अमेरिका, यूजुअली आप देख रहे होंगे हमारा साउथ अमेरिका ये वाला एरिया, ठीक है, और अफ्रीका। सिमिलरली ये इस तरह से हम फिट कर सकते हैं कि ये क्या है, फिट हो सकते हैं। वैन मैच अफ्रीका, मेडागास्कर एंड ईस्ट इंडिया, हमारा इवन हमारा जो ये हमारा जो पेनिनसुलर कोस्ट है ये भी क्या है, फिट हो सकते हैं। एक तो इन्होंने अपने प्रूव के लिए एक ये जिक्सा फिट वाला कॉन्सेप्ट दिया था। नेक्स्ट इज जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, जो हमारे कुछ पर्वत हैं या हमारे कुछ कोस्ट हैं, जैसे कि इन्होंने दिया है कि 2 कोस्ट ऑफ अटलांटिक या अंध महासागर बोलते हैं। बेस्ट एग्जाम्पल टू प्रोवाइड द अपलेशियन माउंटेन ऑफ नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका जो अपलेशियन माउंटेन पाया जाता है, कम राइट अप टू द कोस्ट एंड कंटिन्यू देयर ट्रेंड अक्रॉस द ओशन इन द ओल्ड हर्सिनियन, जो हर्सिनियन माउंटेन पाए जाते हैं हमारे, जो कहाँ है, साउथ वेस्ट आयरलैंड, वॉल्स, सेंट्रल यूरोप। इसे देखती हूँ, मैप है नहीं, उससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। है ये रहा हमारा, यहाँ पे देखिए जितने भी हमारे यहाँ के अपलेशियन पर्वत हमारा नॉर्थ अमेरिका का ये यहाँ पे है, और इधर हमारे यहाँ पे यूरोप वगैरह के हैं, ये इंग्लैंड वगैरह में है, यहाँ पे यूरोप के हैं। तो ये इस तरह से फिट हो जाते हैं। ये अफ्रीका का पार्ट दे दिया, जबकि ये क्या है, नीचे की तरफ यहाँ पे मूवमेंट करके इस तरह से फिट हो जाएगा कि जो इनकी जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है इस एरिया की, यहाँ देख रहे होंगे ये सेट किया हुआ, अलग से कलर किया हुआ है, ये क्या है, इनकी जियोलॉजिकल जो स्ट्रक्चर है सभी की सेम है। तो ये एक रीज़न बनता है कि ये कहीं ना कहीं किसी टाइम पहले क्या है, जुड़े हुए थे। नेक्स्ट है हमारा पर्मोकार्बोनिफेरस ग्लेशिएशंस, जो हमारा ग्लेशिएशन हुआ था, तो उसके भी कुछ हमारे क्या हैं, आज के टाइम में क्या पाए जाते हैं, जगह जगह या वर्ल्ड लेवल पे क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन जो पाया जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग भी वैगनर ने कहा था कि हमारा जो है ये जितने भी कंटिनेंट्स हैं ये एक टाइम पे क्या है, जुड़े हुए थे। इन्होंने कुछ एग्जाम्पल दिए, जैसे कि कुछ हमारे लैंडमार्क्स हैं, उनमें क्या है, जो ग्लेशिएशन के जो सिंबल्स हैं, एविडेंस हैं, वो सेम पाए जाते हैं, जैसे कि ब्राज़ील हुआ, फोकलैंड आइलैंड हुआ, साउथ अफ्रीका हुआ, इंडियन जो हमारा इंडियन पेनिनसुलर वाला है ना, प्रायद्वीपीय वाला एरिया, वो इवन हमारा ऑस्ट्रेलिया, ये सारे क्या है, इनमें ये क्या है, ग्लेशिएशंस के एविडेंस पाए जाते हैं जो समान है। तो ये एक प्रूव करते हैं कि एक टाइम पे ये क्या है, लैंडमार्क्स हमारे क्या है, जुड़े हुए थे। इन्होंने एक चीज़ ये बोली थी कि द साउथ पोल, वो इस टाइम पे जो साउथ पोल बताया था इन्होंने, ये सिचुएटेड बताया था इन्होंने डरबन में, जो हमारा कहाँ पे है, साउथ अफ्रीका के कोस्ट पर है। एट टाइम डरबन कहाँ पे है, साउथ अफ्रीका के साउथ में जाके देखना, कोस्ट पे है वहाँ पे नीचे की तरफ।
ये रहे इसके जो हमारे ग्लेशियर्सन के जितने भी वो पाए जाते हैं, जैसे कि हमारा साउथ अमेरिका वाला पार्ट है, ये अफ्रीका के इधर वाले एरिया, इवन हमारा इंडिया के यहाँ पे अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया, इनमें सभी में क्या है ग्लेशिएशन की क्या है एविडेंस पाए जाते हैं। मतलब वहाँ पे अभी भी इस तरह से मतलब निक्षेप नहीं बोलेंगे, वहाँ पे कुछ इस तरह से होता है ना, क्या एक वो भूल गई मैं, याद आया। इसे बोला जाता है ग्लेशियन के टिल, मतलब जो निक्षेप होते हैं ना हमारे ग्लेशिएशन के, निक्षेप कर देती है वो, उससे उसे बोला जाता है टिल। तो यहाँ पर टिल मतलब पाए जाते हैं जो ग्लेशियर के क्या है निक्षेप हैं इन सारे एरिया में। तो एक ये भी इन्होंने अपना रीज़न बताया। फिर इन्होंने बोला कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स हैं, जो फॉसिल्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कहीं ना कहीं हमारे जैसे कि कुछ स्पेसीज हैं, कुछ एनिमल्स हैं जो क्या है हमारे बोथ साइड पे पाए जाते हैं। जो हाँ, ये है हमारा कोस्ट, अटलांटिक के जो दोनों कोस्ट हैं इसके चारों तरफ, जिसमें हमारे साउथ अफ्रीका, ईस्टर्न साउथ अमेरिका, इसमें जो है इन्होंने बोला था मेसोसॉर्स बोला जाता है। मेसोसॉर्स ये क्या है क्रोकोडाइल की तरह रेप्टाइल्स थे जो रहते थे, मतलब 286 टू 258 मिलियन ईयर से वो रहते थे, जो पाए जाते थे कहाँ पे, साउथ अफ्रीका और हमारे ईस्टर्न साउथ अमेरिका में पाए जाते थे। तो ये एक रीज़न है कि हमारे जो है कंटिनेंट ये जुड़े हुए थे। यहाँ पे देखो इनका जो फॉसिल्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, ये रहे हमारे मेसोसॉर्स ये वाला है, ये रहे मेसोसॉर्स जो हमारे यहाँ पे साउथ अफ्रीका का ये वाला एरिया दे रखा है, ठीक है, और ये हमारा साउथ अमेरिका का है। इवन जो हमारा ये वाला फॉसिल्स है लाइट्रोसॉर्स, ये हमारा जो पाया जा रहा है ये हमारा अंटार्कटिका, इंडिया, अफ्रीका। तो जिस तरह से इसे जुड़ा हुआ आप मैप को देख रहे होंगे, जिस तरह से कंबाइन किया हुआ है, तो ये एक रीज़न बताया कुछ इन्होंने इनका फॉसिल्स का वो लेके कि इनके यहाँ पे फॉसिल्स पाए जाते हैं और ये आपस में, अगर ये यहाँ पे पाया जा रहा सेम ये यहाँ पे पाया जा रहा, तो ये हमारे जितने भी कंटिनेंट है ये आपस में क्या है एक टाइम पीरियड में जुड़े हुए थे। फिर है हमारा पैलियोक्लाइमेटिक एविडेंस है, इसमें हमारा जो कॉयल डिपॉजिट्स हैं, कॉयल के जितने भी हमारे निक्षेप हैं वो हमारे ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं, टेम्परेट और पोलर रीजन में पाए जाते हैं। हाँ, जबकि जो कॉयल का जो फॉर्मेशन होता है वो कहाँ होता है, ट्रॉपिकल रीजन्स में होता है। तो ये भी एक रीज़न बना कि ये कहीं ना कहीं क्या है इन कंटिनेंट्स का क्या है पलायन हुआ है, ड्रिफ्टिंग हुई है। बायोलॉजिकल एक एविडेंस है, लेमिंग्स आपने सुना होगा, लेमिंग्स जीव थे जो हमारे माइग्रेटेड करते थे वेस्टवर्ड। इनका जो माइग्रेशन होता था पश्चिम की तरफ होता था। यूजुअली अपने फूड या इनके जो जितने भी एंसेस्टर रहे होंगे उनको आदत होगी इधर फूड मतलब जब जुड़े हुए होंगे, एक कॉन्सेप्ट ये माना जाता है कि हमारा नॉर्थ अमेरिका और ये यूरोपियन वाला ये वाला पार्ट जुड़ा होगा। तो यहाँ पे ये क्या करते होंगे, फूड की तलाश में ये शिफ्ट करते थे वेस्टवर्ड, जिस वजह से क्या है आज के मतलब ये क्या है इनका जब वही पैटर्न चला हुआ है पुराने वाला, तो ये अब वेस्टवर्ड ये मूवमेंट करते हैं तो ये सी में क्या है, सी में जाकर ये क्या है डूब जाते हैं। तो ये भी एक इन्होंने एज अ लेमिंग को एक बोला, इन्हें रोडेंट भी बोला जाता है, जो पार करती थी नॉर्थ अमेरिका की तरफ जाती थी अपना उसे यूरोप को पार करके। क्रिटिसाइज किया है इनकी थ्योरी को, आगे जाके पढ़ते हैं कि क्या क्या इनकी थ्योरी की कमियां रही हैं। नंबर 1 है इनकी थ्योरी को, वैगनर डिस्कस द बायंसी टाइडल करंट एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। इन्होंने बताया था कि जो इन्होंने इक्वेटर वर्ड मूवमेंट के लिए बताया था कि इक्वेटर वर्ड मूवमेंट जो होता है वो इन वजह से होता है।
इन्होंने जो इनको अच्छे से डिफाइन नहीं किया। एक बोल सकते हैं कि ये वाले मूवमेंट जो हैं अर्थ को किस तरह से मूवमेंट में ला सकते हैं, तो ये इनसफिशिएंट है, मतलब अपने आप में क्या है, ये कमज़ोर हैं जो एक कंटिनेंट को मूव कर पाएँ। सेकंड वन है इनका कि इन्होंने कहा कि एक वेस्टवर्ड मूवमेंट होता है, एक होता है हमारा इक्वेटोरियल, लेकिन जो मूवमेंट है वो यूजुअली हमने जैसे देखा है, अब जो रिसर्च हुई है वो क्या है, ऑल डायरेक्शंस बोला जाता है कि ऑल डायरेक्शंस मूवमेंट्स किसी भी होता है, कोई पर्टिकुलर ये नहीं कि आप वेस्टवर्ड या इक्वेटरवर्ड ही मूवमेंट होता है। अल्फ्रेड वैगनर ने एक कॉन्सेप्ट और दिया था, इन्होंने जो ये कार्बोनिफेरस वाला ये बताया था कि ये टाइम पीरियड में क्या है, हमारे प्री कार्बोनिफेरस पीरियड का इन्होंने टाइम में इन्होंने कार्बोनिफेरस का स्टार्ट किया था। इससे पहले जो प्री कार्बोनिफेरस पीरियड है उसको इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया था। इन्होंने जो अपना इवन थ्योरी भी स्टार्ट की है वो कार्बोनिफेरस से ही बताई है। इससे पहले का इन्होंने क्या है बताया नहीं कि क्या था कैसे था। ही डिडंट से वाई द ड्रिफ्ट स्टार्ट इन द मेसोजोइक। इन्होंने बताया भी, ये भी नहीं बताया कि इतनी इजी से कोई रीज़न तो हुआ एकदम से ड्रिफ्टिंग, इससे पहले क्यों नहीं हुआ ड्रिफ्ट, कार्बोनिफेरस या मेसोजोइक इरा में ही क्यों हुआ। तो इसके कुछ इन्होंने क्लियर एविडेंस प्रोवाइड नहीं कराया, इसलिए लोगों ने इनकी क्या है कुछ आलोचनाएं की। इन्होंने जो ओशियंस वर नॉट टेकन इनटू अकाउंट इन द थ्योरी, इन्होंने अपनी ओशियन बता दिया कि हाँ हमारा ये जो है पेंथालासा था जो बाद में क्या है टेथिस बन गया, लेकिन इन्होंने ये बताया नहीं टेथिस बनने के बाद वो क्या है पर्वत बन गया, लेकिन बाद के जो हमारे कंटिनेंट्स आए हैं ये इनका कोई फॉर्मेशन बताया नहीं कि कौन सा कैसे बना है। ओशियनिक रिज और आइसलैंड आर्क पर इन्होंने ये भी चीज़ नोटिस नहीं की, जो हमारे रिजेस या आर्क्स बनते हैं इस पे भी इन्होंने कोई अपनी विचार नहीं दिया कि इनका फॉर्मेशन किस तरह से हुआ। और इन्होंने जो लार्ज स्केल का जो मोशन बता दिया, जो इन्होंने बोल दिया कि अर्थ क्या है इतने लार्ज वे पे क्या है मूवमेंट कर गई, लेकिन यूजुअली हम देखते हैं अर्थ तो एक रिजिड क्रस्ट है जिसे इतनी आसानी से क्या है मूवमेंट या मोशन नहीं कराया जा सकता, जो हमारे कंटिनेंट्स हैं अर्थ पर। तो इस तरह से इनके थ्योरी की बहुत सारी क्रिटिसाइज़ किया था लोगों ने, और जिस वजह से वैसे ही देखा जाए तो इनकी थ्योरी के बाद लोगों में आगे जाके जो हमारा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आती है उसके लिए इन्होंने एक बेस तैयार कर दिया था कि हाँ लोगों के दिमाग में आने लगा संकुचन तो नहीं था, रीज़न ड्रिफ्टिंग तो कहीं ना कहीं हुई है, क्योंकि इन्होंने इतने अच्छे प्रूफ्स दिए, एविडेंस आपने अभी पढ़े हैं, तो इन्होंने एक बेस तैयार कर दिया था आगे के थ्योरीज़ के लिए कि लोगों उससे अच्छा और एक्सप्लेन करके क्या है न्यू थ्योरीज दे सकें और रियल रीज़न जान सके कि हमारे ओशियन और कंटिनेंट का निर्माण कैसे हुआ है। ये वाली थ्योरी आपकी ख़त्म हो गई। थ्योरी आपकी ख़त्म हो गई। नेक्स्ट आपको प्लेट टेक्टोनिक भेजी जाएगी। ठीक है, तब तक के लिए बाय एंड पढ़ते रहिएगा। कोई आपकी कमेंट हो तो मतलब कोई भी आपकी वो आ रही हो कि हमें ये वाली चीज़ें समझ नहीं आ रही तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी रिप्लाई देने की। थैंक यू गाइस, बाय बाय।